नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। राम मंदिर भूमि पूजन में कार सेवकों को भी बुलाया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता ने कुछ कार सेवकों से बात की, कैसे उस वक्त में ये वहां पर पहुंचे थे और कार सेवा की थी। एक कार सेवक उस वक्त वहां पर ढांचा गिराते वक्त दब गया था। इसी दौरान शुरू में हॉस्पिटल में रहे, फिर जेल में भी समय गुजरा और पिछले 28 साल से यहीं पर रह रहे हैं। उन्होंने भी भूमि पूजन का निमंत्रण उन्हें भी मिला है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में जो कार सेवक हैं उनको भी इस बार बुलाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ कार सेवक हैं, इनसे हम इनके जीवन की पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे कार सेवा में आए थे और उस समय किस तरह का माहौल था और किस तरह से वो इस भूमि पूजन आंदोलन में, राम मंदिर आंदोलन में साथ दे रहे हैं। इन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से जब कार सेवा थी या उस समय का क्या माहौल था उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ब्रह्मर्षि राधेश्याम पांडे। कहाँ के रहने वाले पांडे जी? ब्रह्मर्षि शासन त्रिपुरापुरम थाना चौहान, जनपद जौनपुर, थाना मुगरा बादशाहपुर का रहने वाला हूँ। मैं कार सेवा में मुगरा बादशाहपुर से एक जायसवाल जी उनके समूह में बदलापुर आया। बदलापुर से टांडा होकर के बहुत चक्कर काट करके हम लोग कार सेवा में पहुँचे थे, बड़ी दिक्कत के साथ। बीच बीच में लोग जलपान या भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से मिलता था। फिर हम लोग आकर के उस समय, जिस समय टूटा है, उस समय हम लोग इर्द गिर्द में थे। यहाँ पहुँच गए थे आप? हाँ, पहुँच गए थे। किस तरह की जानकारी मिल रही थी कि सरकार क्या एक्शन ले रही है और आप लोग में किस तरह की घबराहट या किस तरह की हिम्मत थी, उसके बारे में? हम लोगों को घबराहट बिल्कुल नहीं थी। ये भय था कि गोली चल जाएगी तो चल जाएगी तो चल जाएगी। जब ये डरेंगे तो कैसे आते। लेकिन ये हुआ कि कुछ लोगों के ऊपर गोली चली, हम लोग बच गए उसमें। लेकिन निर्भीकता पूर्वक हम लोग डटे रहे कि जो होगा सो होगा। लेकिन राम जन्मभूमि के लिए हम लोग खूब लड़े और अंत में सफलता मिली। आज सरकार, भाजपा सरकार आई, 151 नदियों का जल। आज पूरे परिवार में आपके कौन कौन है और आज कैसे राम जन्मभूमि पूजन में आप सहायता कर रहे हैं? सबसे पहले परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 4 बच्चे हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 साधारण पोस्ट पर हैं, व्यापार करते हैं। एक नाथ IIT है इंजीनियर, एक नाथ AIEEE इंजीनियर है। यहाँ पे कोई आया हुआ है बच्चों में, परिवार में कोई? एक नाथ ड्यूटी में, सब एक नाथ MBBS है। आज कैसे साथ दे रहे हैं आप इस भूमि पूजन में? आज हम लोग यही मिट्टी के द्वारा और प्रवेश चाहूँगा, लेकिन वहाँ तो प्रवेश है नहीं। कहाँ से लेके आए हैं आप मिट्टी और जल? हाँ, मैं भारत के 151 नदियों का जल, हमारे भारत में 8 नद हैं। ब्रह्मपुत्र नद, सिंधु नद, सिंघोड़ा नद, दामोदर नद, ये मारकंड, अरे नहीं गंडकी नहीं, अरे जो सरजू मिलता है। बिल्कुल, मतलब 101 नदियों का जल लेकर के आप पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल 151 नदियों का। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे उस समय कार सेवा में आपने भाग लिया? हम शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला, 74 वर्ष का हूँ। और जब कार सेवा में हमारा आह्वान हुआ, हम लोगों का, सभी RSS वालों का, सबका, तो हम लोग चले। तो सीधा नहीं आ पाए, हम प्रयागराज से चले, लेकिन सीधा न आ पा करके हम लोग गांव-गांव चले। जिस दिन गोली चली उस दिन हमें ये कि यहाँ पर वो चौराहा है, उसका चौराहा क्या नाम है हो? नहीं, जो तोहरे घर का लगा, देवकाली चौराहा के आसपास तक पहुंच गए थे। अब हम पूरा नहीं आ पाए थे क्योंकि ब्लाइंड हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन जब गोलियां चली हम लोगों को कोई भय नहीं था, न भगबई किए। लेकिन इसके बाद फिर घर में चले गए, इन्होंने पकड़ कर अपने घर में किया। वहाँ का जो बलिदान दिया गया उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। परिणाम बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और केवल तन मन धन किसी भी प्रकार से आह्वान सरकार करे, तैयार हूँ। तैयार हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं और यहाँ पर अब कितने सालों से रह रहे हैं और कार सेवा में कैसे भाग लिया था आपने? मैं सन 90 में आंदोलन चला था, उसमें भी हिंदू परिचय सबका आंदोलन था। तो हम लोग जब 90 में आए थे तो पुराने कपड़े पहन के चले आए थे। अपना कोई नए कपड़े नहीं पहने, निकलते हुए निकला अयोध्या और यहाँ यहीं रहे थे। और का नाम बड़े भक्त माल में तो गोली चल गई 2 नवंबर को
31 अक्टूबर को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, 2 नंबर गोली चली, लाल कोठी है, रामकथा संग्रहालय चौराहा है, वहाँ से लेकर के परमानंद जी का आश्रम है, लाल कोठी है, वहाँ बहुत से कार सेवक रुके हुए थे सभी मंदिरों में, मकानों में, और सब वहाँ बहुत से लोग यहाँ से जत्था गया था। राम सेवक गिरफ्तारियां भी तो हुई थी उस समय। राम कुठारी, शरद कुठारी का जत्था गया था, वो लोग मारे गए, हम लोग पीछे भगदड़ मच गई, तो हम लोग जान बचा के निकल गए, भाग गए। उस समय गिरफ्तारियां तो बहुत हुई थी। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, भगदड़ में ज़्यादा हुआ है। भगदड़ में जाता। हाँ, भगदड़ ज़्यादा हुआ। आप तब से यहीं पर हैं अयोध्या में ही? नहीं, हम फिर उसके बाद गोली चलने के बाद मामला शांत हुआ, उसके बाद मैं घर चला गया। फिर 92 में फिर आंदोलन शुरू हुआ, तो हमको नहीं रहा गया, तो फिर अयोध्या आना पड़ा। राम जी का कार्य था, अपने घर का काम नहीं था, इसलिए अयोध्या आए और यहीं रुके थे। यहाँ परिसर में टेंट लगे हुए थे हमारे 3, हमारे गांव के 10-12 लोग आए थे। रामशंकर जी आए थे, शिवदयाल, जागरलाल और सब आए थे, करीब 20 लोग। तो वो तो यहीं रुक गए, तो हमने सुबह कहा चलो सरयू स्नान करें, जन्मभूमि चला जाए, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रोज़ खाते पीते हैं। वो लोग वो नहीं गए, वो यहीं ठहर गए, हम सीधे सरयू निकल गए, सरयू से फिर स्नान करके जन्मभूमि चले गए थे। हाँ, जन्मभूमि पे भारी मात्रा में अपने कार सेवक लोग ठहरे हुए थे, और वहाँ कार्यक्रम चल रहा था अपना। तो कार सेवक बहुत तेज गोली चला था, उसका बदला लेने का, उनको किसी को रोक नहीं पाया, उत्साह भरा हुआ था, जोश था, होश जोश ज़्यादा था, और बदला लेने के लिए उन्होंने कार सेवा किया सबने। ढांचा तो सड़ा गला मलबा था, और रत्ता डाल के उसको गिरा लिया गया, तोड़फोड़ हुई, और कार सेवक को सब जितना मलबा था वो सब अपना थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में अपने अपने घर, जिला, तहसील, प्रदेश, जहाँ पूरी पृथ्वी से आए थे सभी लोग सब तोड़ के अपने घर ले गए। अपने घर प्रसाद में ले गए, वहाँ कुछ नहीं रहा था। कितने साल से आप यहाँ हैं अयोध्या? को टेंट में बैठा दिया गया, दर्शन पूजन चला, फिर वो हो गया था राष्ट्रपति शासन लग गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजर्व पुलिस दिल्ली से आया था, उसने भी आकर के यहाँ लाठी चार्ज किया खूब। हाँ, आंसू गैस गोला छोड़े थे, और भगदड़ मच गया, उतना ही बना पाया था जितना पहले। आप लाठियों से बचे रहे कि आपको भी लाठियाँ लगी? हम तो ऊपर चढ़ के ढांचे पे चढ़ गए थे, कार सेवक बहुत चढ़ गए थे, तो हम भी चढ़ गए थे। 4 घंटा काम किया, उसके बाद हम मलबे में दब गए, वो सब गिर गया था ना पूरा, लेके नीचे भी आ गए। दब गए थे, फिर ये खपड़ी फट गई थी। अच्छा, ये चोट है वो उसी समय की है? हाँ, ये अच्छा, ये चोट। और ये हाथ टूटा हुआ है, भी टूटा हुआ है आपका? हमारा ये टूटा, हड्डी टूटी है। ये पूरा यहाँ से टूट गया था? दर्द होता है कभी कभी, ज्यादा वजन उठा, पूरा ढांचा ही लेके नीचे आ गए थे आप? हाँ, दब गए थे उसमें, फिर निकाल के रखे गए। कान में भी चोट लगी है? हाँ, अच्छा, कान में, आँख में, सब बेकार। हाँ, यहाँ अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हम 26-27 लोग गिरफ्तारी अवस्था में वहाँ अस्पताल में भर्ती रहे, मेडिकल कॉलेज गिरफ्तारी हुई थी, और वहीं पे आप भर्ती भी थे? हाँ, यहाँ अयोध्या श्री राम अस्पताल, और फैजाबाद हॉस्पिटल, फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद जेल, और मेडिकल कॉलेज में कुछ ठीक होने के बाद कितना टाइम रहना पड़ा था हॉस्पिटल आपको? होने के बाद लखनऊ जेल में रहे, जो जेल मायावती ने तोड़वा दिया। पुरानी वाली जेल थी? हाँ, पुरानी वाली जेल में हम रहे। दिसंबर भर अस्पताल में रहे, और जनवरी भर जेल में रहे। 15-16 जनवरी को हम लोग जेल में रहे। अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ा अस्पताल में? उसी जेल से हमारी जमानत हुई है, करीब 20-22 कार सेवकों की, और जिनके ज़्यादा चोटें थी वो अस्पताल में रह गए, और जो अडवाणी जोशी उनकी जमानत हुई थी, उन्हीं के साथ हम लोगों की, और कल्याण सिंह की सबकी एक ही। कल्याण सिंह एक दिन गिरफ्तारी हुई, वो तिहाड़ में रहे, हम लोग लखनऊ में रहे एक ही साथ, और उनकी जमानत पहले हो गई एक दिन सुबह को,
हम लोग तो जनवरी में हम लोगों की जमानत हुई थी। 22-23 की जमानत हुई। कितने दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ा था और कितने दिन जेल में? देखिएगा, पूरा दिसंबर और 15 जनवरी और इतना समय अस्पताल और जेल में हमारा बीत गया सबका। काफी लंबा समय आपको रहना। हाँ, लंबा समय रहे, माहौल गर्म था, इसलिए हम लोगों की जल्दी जमानत नहीं मिली थी। और उसके बाद हमारी जमानत में माहौल ठंडा हो गया। उसके बाद में क्या आप लोगों को भी यहाँ भूमि पूजन में बुलाया गया है? जमानत होने के बाद हम लोग अयोध्या आए। जो छोटी छावनी का 4 धाम मंदिर है, उसी के ऊपर हम लोगों को कमरा दिया गया था और 8-10 दिन रहे हम लोग उसके ऊपर वाले कमरे में। और 14-15 कार सेवक आए थे, बाकी अपने अपने घर चले गए थे। और छोटी छावनी में रहे। फिर महंत नृत्य गोपाल दास जी ने हम लोगों की बड़ी व्यवस्था किया, भोजन की, कमरा और सब इंतजाम किया, बड़ी अच्छी तरह रखा उन्होंने। उसके बाद हम यहाँ अपने कार्यालय में चले आए थे। यहाँ परिचय नहीं था पहले, तो यहाँ फिर परिचय हुआ। एक कंबल दिया गया, कुर्ता पैजामा दिया गया सबको। और फिर यहीं से सब लोग अपने अपने। कौन से सन की बात है ये लगभग? है कौन से सन की बात है जब आप? 92 हाँ, सन 92 में हमारे लखनऊ से जमानत होने के बाद अयोध्या आए, छोटी छावनी में ठहरे और फिर यहाँ आए। यहीं से कपड़ा, कुर्ता पैजामा और एक कंबल सबको दिया गया। यहीं से हम लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद फिर वापस यहाँ कब आए? फिर हम घर चले गए थे। मेरा तहसील प्रचारक में था उस समय, जिस ढांचा ध्वस्त हुआ है 6 दिसंबर को। तो 31 नवंबर और 28 नवंबर को हमने अपनी योजना बनाई। तब आए, कार्यालय में ताला डाल दिया था। साइकिल एक कार्यकर्ता के यहाँ स्टेशन के पास खड़ी करी आए। वहीं से हम गाड़ी के पंजाब हरियाणा कार सेवकों की भरी हुई गाड़ी थी, तो बहुत भारी संख्या में उत्साह था। तो हम लोग उसी गाड़ी पर चढ़ के चले आए थे। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 28 साल हो गया। 28 साल हो गए। 90-92 में थोड़ा थोड़ा रहे हैं, बाकी 28 साल से इधर ही रहे। पूरा जीवन आपने यहीं गुजार दिया इसका? हाँ आपको भी बुलाया गया है भूमि पूजन में? हाँ, वो फोटो छपा है, वहाँ जाने के लिए प्रवेशिका बनेगी। प्रवेश पत्र बन गया है? हाँ, यानी आप भी जाएंगे भूमि पूजन में? अगर मौका मिलेगा तो जाएंगे। यहाँ भीड़ अगर रही तो भी आप आएंगे। अच्छा, यहाँ भीड़ रही तो फिर यहाँ संभालेंगे आप, और अगर नहीं भीड़ रही तो आप वहाँ जाएंगे? हाँ, मैं समय निकाल। कार्ड आपका बन गया है? हाँ, लेकिन समय निकालेंगे थोड़ा जाने का। थोड़ा जाएंगे जरूर। ऐतिहासिक समय है बिल्कुल। पूरा जीवन इन्होंने दे दिया। आप देख रहे हैं पूरी कहानी इन्होंने बताई कि कैसे कैसे इन्हें लाठी भी खानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, अस्पताल में भी रहे, पूरे शरीर में इनके चोट भी लगा हुआ है। जब पूरा ढांचा उस समय गिर रहा था तो सबसे ऊपर की तरफ थे और पूरे ढांचे को ही लेकर के ये नीचे आ गए थे, सर से लेकर के आंखों में और हर जगह इन्हें चोट लगी हुई है। आप जानते हैं इन्हें किस तरह से पूरी कहानी बता रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप यहीं के रहने वाले हैं। जी, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज के? लेकिन हम लोग रात दिन रहते यहाँ साथी हैं। साथ ही हैं। तो पूरी कहानी इन्होंने बताई कि आप पूरा समय इन्होंने, उस समय आपने भी कुछ देखा था कि जिस तरह से कार सेवा की एक समय? हम यहाँ नहीं थे। अच्छा, यहाँ नहीं थे तो अच्छा। हमने सबको अपना वो किसी को नहीं बताया था ज़्यादा, इधर उधर वार्तालाप नहीं किया। और हमारा कुछ लोगों को पूरी एक ही चीज़। हाँ, कुछ लोगों को, यहाँ के लोगों को पता था। लेकिन ये जो चोट खाई है, चोट तो झूठ नहीं बोलती है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि 28 साल गुजार दिया इन्होंने अयोध्या में, यानी कहा जा सकता है कि अपना पूरा जीवन दे दिया इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने को। इसी को ही कार सेवा कहते हैं और जाहिर है कि इन्हें भी बुलाया गया है और कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जरूर जाएंगे ये कार सेवा में। इन्होंने वहां पर 90 में भी भाग लिया था, 92 में भी इन्होंने भाग लिया था। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय भी ये वहां पर मौजूद थे। पूरे ढांचे की चोट भी इनके पूरे शरीर में दिखाई दे रही है और जाहिर है कि ये पूरा एक जीवन भी अपना 28 साल भी यहाँ पर गुजार चुके हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पूरा जीवन गुजारने के बाद कैसे पूरा समय होता है वो व्यक्ति वही बता सकता है जो उस समय को गुजारा हो या उस समय में जिया हो। हालांकि इन्हें भी इन्विटेशन आया है और ये भी भूमि पूजन के समय वहां पर मौजूद रहेंगे। हम सनाम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या।
अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, और अपनी कहानी बताइए, कैसे आप कार सेवा में पहुंचे थे, कौन से समय पहुंचे थे? अपना नाम पहले बताएं। हाँ, मैं कालूराम रावल, राजस्थान में सिरोही जिले का रहने वाला। पहली कार सेवा में यहाँ आए थे, उसमें हमें बहुत कुछ तकलीफ पड़ी थी, रेलों में और जेलों में। दिल्ली की जेल में से हम कूद के निकल गए थे और हिनकिन तरीके से हम लखनऊ आए, और लखनऊ भी गोलियां चली। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा होने वाली थी। कौन से सन की बात है दादा ये? सन तो मेरे को याद नहीं, मैं पहली कार सेवा में आया था। हाँ, और पहली कार सेवा में यहाँ पे गोलियां चली थी, मैंने आंखों से देखा है। कितने मरे हैं क्या, मैं आंखों से देखा है। अब लखनऊ से हम 85 लोग रेल की पटरी पैदल चल के आए। उसमें हम 2 थे सिरोही जिले से, मैं अपनी तहसील से मैं एक ही था, कालूराम। और सिरोही जिला के 6 व्यक्ति और हमको भरत मिलाप हुआ लखनऊ में। उनके साथ हम 85 लोग पैदल चले। उसमें एक साधु थे, एक जैन साधु था, एक पंजाबी कोई और लेडी थी, और ऐसे हम 85 लोग। रास्ते में एक आया रेल का, तो उसको रोका, आगे खड़े रहे, तो रेल वाले ने हमको ले लिया। हम वहाँ से आगे गए, रेल को खड़ी रखवा दी जंगल में। घास काटने वाले लोगों ने हमको रास्ता बताने के लिए आए कि अयोध्या जाने का रास्ता। वहाँ रास्ते में कोई नदी थी और लोग कहते थे कुछ खाना खा के जाओ। बोले हमको सुबह कार सेवा में जाना, हम नहीं ठहरेंगे। तो उन्होंने कहा 10 मिनट ठहरो। कैसे भी उन्होंने तुरंत खाना बना के खिलाया और हमारे डाक भी लिया। हम यहाँ अयोध्या में लगभग 12-11 बजे तक पहुँच गए थे। मगर उस दिन वो सुना कि हम रास्ते में थे, सुना कि 2 लड़के कार सेवक गुजर गए। और उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ बड़ी सभा हुई उमा भारती की और अशोक सिंघल की। उसमें खुला कहा कि कोई भी आएगा गोलियों से उड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, फिर भी हमारे अरोड़ा साहब कोई जोधपुर के थे, वो हमारे लीडर थे यहाँ पे, तो वो अग्रसर थे। उनकी टोली में हम बैठे थे और वहाँ गोलियाँ साधुओं पर पहले शुरुआत हुआ और फिर हमारे कार सेवकों पर गोलियाँ चली। तो मेरे सामने जो आगे गिर गए तो मैं सो गया, जिससे मैं बच गया। और फिर किसी मकान में हम घुसे तो उसके बाद में हम सब कार सेवकों को डंडा मार मार के मकानों में से निकाल के बहुत डंडे मारे। मगर मैं संजोग से जो निकल रहे थे नीचे होके निकल गया, तो मैं डंडे से भी बच गया। ऐसा करके हम निकले तो मैं दर्शन नगर में घास में जाके मेरे को सुलाया दर्शन नगर के लोगों ने। और फिर हम पूरे एरिया में हॉस्पिटल में हमारे कार सेवक सिरोही जिला के ढूंढने लगे कि कहाँ गया, कहीं मर तो नहीं गया। तो चारों तरफ ढूंढा और आखिर जाके मैं सुबह दूसरे दिन 10 बजे आया और हमारा मिलाप हुआ। और फिर हम यहाँ से बसें फ्री में ले जा रही थी और हम गए फिर आगे। अब आए हैं, किस तरह से पहुंचे? हाँ, उसके बाद में दूसरी कार सेवा में भी मैं आया था। ढांचा गिरा था तब मैं शामिल था। ये बातचीत को वैसे इतना ध्यान नहीं है, बहुत भारी संख्या थी। कहते थे पहली कार सेवा में कि परिंदा नहीं आ सकता, मगर लाखों कार सेवक आए थे, मैंने आंखों से देखा था। दूसरी कार सेवा में भी बहुत कार सेवक आए थे। और अब मैं पहले से आज दिन तक देख रहा हूँ कि अयोध्या टूटी फूटी ऐसी ही सड़ी हुई दिखती है। अभी तक उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब तो होने जा रहा है। अब भूमि पूजन, राम पूजन, अरे हमारा सपना क्या, पूरे भारत के सब के पहाड़ों में, गलियों में, सब जगह भूमि पूजन का बड़ी खुशी मना रहे हैं। ये अयोध्या में भी बहुत भारी खुशी मना रहे हैं। मेरी सोच है कि भारत इस समय उदय होने जा रहा है। भूमि पूजन क्या होगा, अखंड भारत होगा, राम राज आएगा। ऐसी मैं इस राम जन्मभूमि की पूजन से आशा करता हूँ। 5 अगस्त को होने वाले भूमि
और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।